ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीच बीच में मैं फीडबैक लेकर के आपके सामने आता रहता हूं, आपसे इंटरेक्ट होता रहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए। तो इसी सीरीज़ में आज हमारे साथ श्रीकांत वर्मा जी हैं और श्रीकांत वर्मा जी को कुछ प्रॉब्लम थी जिसके लिए आप आए थे और फिजियोथेरेपी हुई। तो श्रीकांत जी, क्या प्रॉब्लम क्या थी आपको? सर, मुझे काफ़ी दिनों से स्कैपुला में काफ़ी पेन था और साथ में लोअर बैक में भी। ये जो सैक्रम जॉइंट्स है ना, वहाँ पे एसआई जॉइंट कह सकते हैं, उसमें काफ़ी दिनों से पेन चल रहा था। और जब मैं लेटता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अनस्टेबल लेटा हुआ हूँ, स्टेबल नहीं हूँ। और जब आपके मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियो देखे, काफ़ी मैंने देखा कि सर को बहुत मतलब अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो मैंने कहा मिलना चाहिए। फिर आप श्रीकांत जी, थोड़ा सा अपने विषय में प्लीज़ बताएं आप। मैं इस समय फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। यूपी टीजीटी से माध्यमिक मेरा सिलेक्शन हुआ था। इस समय बस्ती में पोस्टेड हूँ मैं। साथ में मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से रहने वाला हूँ और यूपीसी से एफिलिएटेड क्रिकेट का एम्पायर भी हूँ। ग्रेट। और क्रिकेट कोच भी रहा हूँ अपने डीसी से, और मैंने क्रिकेट से डिप्लोमा भी किया हुआ है। जी, क्रिकेट से डिप्लोमा किया हुआ आपने। और श्रीकांत जी बड़े ही टैलेंटेड व्यक्ति, भाई किसी को एक जॉब नहीं मिलती है और आपने कई सारी जॉब छोड़ी और अभी भी जो है ना लगातार। और आई होप कि आप जेआरएफ भी है ना सर? हाँ सर, नेट और जेआरएफ मेरे फिजिकल एजुकेशन से। तो दोस्तों, एक तो इस फीडबैक का मेरा ये भी था कि अपने फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं श्रीकांत जी, और इनको हम लोग सर ही बोलेंगे बिकॉज टीचर ही होता है। तो श्रीकांत सर, एक्चुअली यदि मैं दोस्तों बताऊं, पहली बार आप सितंबर में आए थे ना श्रीकांत? हाँ सर, मेरे पास सितंबर में आए थे, तो उस समय ये कई सारी प्रॉब्लम थी। फिर हम लोगों ने पोस्चर लैब किया, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पोस्चर लैब है, और पोस्चर एनालिसिस किया। उसमें कई सारे कोरिलेशंस आए, लेकिन उस समय आपके पास टाइम नहीं था, तो सितंबर में ना आ करके अभी दिसंबर में आए। और जब आए तो एक अलग पेन पैटर्न था दोस्तों, जैसे कि इनको स्केपुला में पेन हो रहा था, लोअर बैक में हो रहा था, मिड बैक में, थोरेसिक एरिया में, दोनों स्केपुला के पास पेन हो रहा था। और इसके साथ ही साथ लेफ्ट ग्लूट्स में भी पेन हो रहा था। और पैर में यदि मैं बोलूँ घुटने के नीचे, तो आगे साइड आपके पैरों में भी टीए के साइड भी पेन आ रहा था। तो ये एक पूरा पैटर्न था जो कि नेक से लेकर के पैर तक आ रहा था। और हमने श्रीकांत जी से कहा कि आप यहाँ रुकें, और रुक के हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं। तो 4 दिन से, आई होप कि आप 27 तारीख से, आज 31 दिसंबर 2022 है दोस्तों, तो 31 दिसंबर 2022 को हम लोग के 4 दिन हो गए हैं और 8 सेशन हो गया है। तो 8 सेशन में श्रीकांत जी कैसा लग रहा है आपको? सर, स्कैपुला वाला तो मेरा तो मतलब ये मान लो कि 99% ख़त्म हो गया है। अब थोड़ा सा हल्का सा ग्रोइंग मसल में मुझे मतलब फील हो रहा है, और थोड़ा सा लोअर बैक में। देन ये कि अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू होगी, क्योंकि अभी स्ट्रेंथिंग चल रही थी। तो यदि मैं बोलूँ तो कितने % बेटर फील कर रहे हैं आप? 90 अप्रोक्स फील कर रहे हैं। और दोस्तों, श्रीकांत जी से थोड़ा सा हम लोग ट्रीटमेंट के विषय में बात करेंगे कि श्रीकांत जी, ऐसा तो नहीं कि केवल मैंने कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट ही किया, यहाँ का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या क्या है? क्योंकि आप अपने फिजिकल एजुकेशन से हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो मशीन में जो टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग फंक्शनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन यूज कर रहे हैं मसल को रिलैक्स करने के लिए और मसल की ट्रेनिंग को एक्टिवेट करने के लिए, जो स्केपुला पे हम लोग यूज कर रहे थे आपका, तो ये फंक्शनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के कैसे रिजल्ट्स हैं? सर, उस पर बहुत अच्छा लगा है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले भी मैं दिल्ली में भी गया हूँ, वहाँ पे एक नाम नहीं लूँगा, वो भी ऐसे ही कैरोपैथिक हैं। कुछ दिनों तक रिलीफ मिला, देन उसके बाद ख़त्म। और में भी कई जगह मैंने फिजियोथेरेपी कराई है, बस्ती में भी कराई है, लेकिन जो मशीन यहाँ अवेलेबल हैं उनकी तो बात अलग है जी। और देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी शॉकवेव थेरेपी हम लोग यूज कर रहे थे, जो मसल ग्लूट्स वाली और ग्रोन वाली है, उसको रिलीज करने के लिए। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज यदि डीपर लेवल पे मसल को अलाइन करना है तो अच्छा टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे पास फंक्शनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस भी है, इसके अलावा शॉकवेव का ट्रीटमेंट लिया हम लोगों ने,
ISTM भी आपके साथ की गई, हाँ। कपिंग की गई, फेसिया का अलाइनमेंट किया गया, और हमें लग रहा है कि दूसरे सेशन से ही अच्छी खासी एक्सरसाइज भी कराई जा रही है। हाँ सर, कंटिन्यू। ठीक ठाक एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा नहीं कि आपको केवल रेस्ट दिया गया हो और रिलैक्सेशन दिया गया हो। हमारे सेंटर पे खुद ही हमारे सामने ही थेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाते हैं, इवन देन काउंटिंग कर करके एक्सरसाइज करवाते हैं। हाँ। और बाद में कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, जो स्पाइनल एडजस्टमेंट हम लोग बोलते हैं, वो हम लोगों ने प्रॉपर किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो श्रीकांत जी, कैसा लगा ओवरऑल आपको एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर? सर सबसे अच्छा तो लगा ये यहाँ पे बिहेवियर। जब हम कहीं जाते हैं ना, अगर बिहेवियर अच्छा होता है ना, तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है थोड़ा कम हो जाती है। और यहाँ पे जो गोविंद जी थे, आप थे, और जो भी लोग, बिहेवियर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके काफ़ी मेहनत उन्होंने की है। और एक्स्ट्रा केयर में हाइजीन कैसा है? बहुत अच्छा सर, और यही मैटर करता है। जिस तरीके से कोरोना चल रहा है, अगर आप हाइजीन नहीं होगा तो अक्सर लोग आने से बचते हैं ऐसी जगह पे आने से, कि जहाँ पे मतलब काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो सर ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी। तो श्रीकांत जी, एक्स्ट्रा केयर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? 2023 सर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो आग लगा देगा एक्स्ट्रा केयर आने वाले टाइम में। जिस तरीके से लगातार यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, सबसे अच्छी चीज़ सर पॉस्चर वाला जो एनालाइज टेस्ट है। अक्सर लोगों को पता नहीं होती ना प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों का बैठने, रहने, लेटने और खेलने का तरीका जो चल रहा है, चलने का तरीका, अगर पॉस्चर से पता होगा दिक्कत कहाँ है तो सीधा उस पर वर्क कर सकते हैं। सडनली बस कंधे में दर्द है तो किस वजह से ये नहीं पता, उस पर ट्रीटमेंट हो जाता है, वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पाता है। ये सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मुझे जी। तो श्रीकांत सर, एक्चुअली मैं बताया दोस्तों आपसे कि हम लोग एविडेंस बेस्ड काम करते हैं प्री एंड पोस्ट पे कि कैसा है। क्योंकि आज श्रीकांत जी को जल्दी जाना है तो हम लोगों ने प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। तो श्रीकांत सर, मैं ये कह रहा था कि जो आज आपके हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, इसको यदि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे या अपने सोशल हैंडल पे डालूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चाहता हूँ जैसे डिस्ट्रिक्ट जालौन में आसपास जो मुझे स्पोर्ट्स के एरिया में जानते हैं वो लोग भी देखेंगे, और जो प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है मुझे शेयर करें, और मैं सजेस्ट करूँगा कि एक्स्ट्रा केयर आए और अपनी जो प्रॉब्लम है उनको, पेन को ख़त्म कर सके, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकें। थैंक यू श्रीकांत जी। और यदि ज़रूरत हो तो मैं किसी सेमिनार वगैरह में यदि इस तरह के कोरिलेशंस को दिखाना हो तो जो आपके डिटेल्स हैं उसको मैं और आपके फीडबैक को उसमें प्रेजेंट कर सकता हूँ। इसकी आप कंसेंट देते हैं? सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू श्रीकांत जी। थैंक यू सर।